खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। हम अपने सरों को अपने पाक खुदा के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगे। जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, सारी उस नेमतों बरकतों के लिए जो खुदाम तूने हमें दी हैं, जिनके हम मुस्तहिक ना थे, लेकिन खुदाम ये तेरा तरस है, तेरा रहम है, तेरा फजल है जो हम पर तू करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। हमारा गीत गाना बजाना, सालों का बजाना खुदाम तुझे पसंद आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो लोग आ चुके हैं खुदाम तू उन्हें कबूल कर, जो भी रास्ते में खुदाम किसी मुश्किल, रुकावट, परेशानी, खुदाम तू उन सब रुकावटों को दूर करने की कुदरत रखता है, ताकि तेरे लोग तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरी इबादत करें, तेरे कलाम को सीखें। खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ तेरे मुकद्दस जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं। हम खुदाम की तारीफ करेंगे और मिलकर गाएंगे, खुदावंद तू लश्कराना खुदा है। हम सब मिलकर उसकी तारीफ करेंगे और गाएंगे, खुदावंद तू लश्कराना खुदा है। खुदावंद तू लश्कराना, खुदावंद तू लश्कराना, ठिकाना तेरा है ठिकाना तेरा है तेरी
शाम।
अपने खून खरीदे लोगों के लिए दे दे। हम उसका शुक्रगुजार करें उसके बेटे के लिए, हमारे खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसने उस लीव का सफर तय किया। उसके मार खाने से हम आज निजात पा चुके। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई एल्डर किशान बैनर से कि वो सामने तशरीफ लाएं और दुआ में रहनुमाई करें। उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ तेरी प्रस्तुत हो, क्योंकि तू भला है, तू रहीम व करीम है, जो कह कर मेरी धीमा शफकत में बनी खुदा है। तेरा शुक्र अब हम तेरा खास और शुक्रिया अदा करते हैं सब के लिए, इस मौका के लिए बाप, क्योंकि हम सबको और मुझे अब अपनी तौफीक बख्शी कि हम तेरे घर में आ सके, तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके बाप, क्योंकि तू इस लायक खुदा, क्योंकि तू जैसा कोई, तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है। अब हम शुक्रिया अदा करते हैं बाप, किसी खुद को सिजदा नहीं करते, किसी मुर्दे की इबादत नहीं करते, बल्कि अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जो हर वक्त जिसका ध्यान हमारे तरफ लगा रहता है, जो हर वक्त हमारी हिफाजत को निगहबानी करता है, जो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है, उनको कबूल करता है और जवाब देता है। तेरा शुक्र। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक को अपने पाक रूह से भरते हैं बाप, ताकि हम तेरी प्रस्तुत करें तो दिल और जान अपनी रूह से तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम की मुबारक कह सके। तेरा शुक्र। एक एक को बड़ी बरकत अपने बंदा के साथ, अपने खादम के साथ लेने बाप, जब तेरा गुलाम हम तक मुझे गुलाम कर से 100 गुना चाहिए। मैं खास में शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे बेटे के पास सलीब के, उसके पास लहू के लिए, जिसने हमारी खातिर भाग दिया बाप। हम तुझसे बहुत दूर थे बाप, हम तुझे ना जानते थे बाप, मगर बाप ये तेरा फजल हम पे हुआ, ये तेरा हम पे करम हुआ कि तूने अपने बेटे को जहान में भेज दिया, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमारी खातिर अपना लहू बहा दिया, ताकि वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया तो उस रिश्ते को बहाल कर सके और हम फिर से तुझे बाप कह के बुला सकें। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तेरा वादा है कि तू दुनिया की आखिर तक हमारे साथ है बाप। हमें तौफीक बख्श बाप कि जब तक हम जहान में हैं, हर वक्त हर जगह उठते बैठते जाते सोते चलते फिरते, हर वक्त हर जगह तेरी मदद सराई करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, हम करते जाए बाप और तू हमें बढ़ता जाए बाप। तेरा शुक्र हो, अपनी कामों से बाप तेरे नाम को इज्जत और जला दे, ताकि लोग हमें देख के कहें कि हम तेरे बेटे हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे मानने वाले हैं, हम निजात देता। तेरा शुक्र है बाप, तू हमारा निजात देता है, तूने हमें निजात बख्शी है। तेरा शुक्र है बाप, हम तो भी बच के हम ये निजात दूसरों तक भी लेके जा सकें बाप, उन तक भी तेरे कलाम को पहुंचाए, उन तक भी तेरी खुशखबरी को पहुंचाए, ताकि बाप वो भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हों बाप। तेरा शुक्र है कि बड़ी बरकत दे, वायन के साथ है, हम सब के साथ है, बाकी तमाम इबादत को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं बाप। एक एक को बड़ी बरकत दे, मांगते हुए इस मसीह के नाम में। थैंक यू भाई। हम कलाम करते से फर्स्ट रीडिंग सुनेंगे और मैं दावत दूंगा अपनी बहन किरण बैनर से कि वो एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 9 to 15 हमारे लिए दावत करें। Today's first reading is taken from the book of Exodus, chapter 3, verse 9 to 15. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them,
the God of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. This is the word of the Lord. Amen. थैंक यू मैम। हम इसी रीडिंग को उर्दू में सुनेंगे और मैं दावत दूंगा अपने भाई से को कि वो हमारे लिए था। खुदावंद के किताब पाकनामे से देखें, खुरूज की किताब उसका 3 बाब 9 आयत से लेके 15 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बने इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने उनसे कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इस काम के मैंने तुझे भेजा है। तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं आपको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुनने से हम की तारीफ करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। तेरियां सिफता ने गाने गीत के कारण शुक्र खुदा।
अपने शरण को में पाठ ला के दूसरी बात कर चुकाएं और अपनी फारसी में जाते हैं उसके दूर रखें। तो उनका बंदा पलूस हमें सिखाता है कि वो पानी भर भर कर हमारे लिए दुआ करता है। वाले उसने सिखाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अपने दिलों को खोलें और उस तौर से मांगे जिस तौर से खुदा ने सिखाया है। मैं दरखास्त करूँगा पास्टर मुगल साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें और सारी फारसी में खुदा के दूर रखें। बीमारों के लिए जिनको हम जानते हैं, घरों में हैं, स्कूल में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए दुआ करें। जो अजीज हमसे बिछड़ गए हैं उसे हम के पास चले गए, उनके लिए जो कारक के लिए हम से फजल मांगने का कि वो तसल्ली पाएं। मेहरबान जिंदाबाद खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदा, तू कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, तो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अगर खुदा हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के लिए जिसमें हम रहते हैं और तमाम जगहों के लिए भी खुदा, जहाँ पर बैठे हुए लोग इस वक्त इस इबादत का हिस्सा हैं, उनकी भी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, खुदा तू उनसे वाकिफ है। इस वक्त खुदा हम इस सारे फ्यूल प्राइसेस को तेरे सामने रखते हैं। फिर खुदा तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। तेरे यीशु जी दुआ करते हैं कि तमाम मसाइल को अपने हाथों में ले। हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके तमाम रफ्ताकार के लिए खुदा दुआ करते हैं उनके साथ हो, इन सारी मुश्किलात को दूर कर, ताकि तेरे लोग अमन और सलामती के साथ रह सकें। हम परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करते हैं कि तेरे लोग जहाँ कहीं भी
ستائے جا رہے ہیں, جو کہ قید میں ہیں, مشکل میں ہیں, خدا ان کے لیے تیری قوت اور تیری برکت چاہتے ہیں, ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں. اے زندہ پاک خدا, ہم اپنی اس کلیسیا کے لیے, بزرگوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ خدا خاص طور پر اپنی بہن سمن دیدی کے لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہو, انہیں کامل صحت تندرستی عطا فرما. کہ خدا ہم سینئر سٹیزنس کے لیے, بزرگوں کے لیے, مسز برکت کے لیے, مسز سنگھ کے لیے, اپنی وزا چاند کے لیے, اور تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ خدا مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. میں بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کی تعلیم ان کے ساتھ ہو, ہر بری راہ سے, برے ماحول سے, برے لوگوں سے بچا. ان کے ٹیچرز کے لیے, پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جیسے خدا یہ بچے کو دکان میں پڑھتے ہیں, تیری پہچان, تیری قربت, تیرے عرفان میں بڑھیں اور ترقی کریں. وہ تمام عزیز جو کہ خدا میں غمزدہ ہیں, جو کہ خدا کسی طرح کی پریشانی میں ہیں, جو ہے خدا اسپتالوں میں ہیں, خدا ان کے لیے تیری قوت چاہتے ہیں. ڈاکٹر نرسز کے لیے, تمام پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ آئسولیشن میں ہیں, خدا ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہو. اس کلیسیا کو بڑی برکت دے, اور اگر خدا دعا کے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا, تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. ہم قرآن مقدس سے دوسری تلاوت سنیں گے, لوک چیپٹر 9 verse 67 to 62. اور بہن نسیم ہمارے لیے تعلق کریں گی. لوکا اس کا 9 باب 57 آیت سے 62 آیت. جب وہ رام میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا, جہاں کہیں جائے میں تیرے ساتھ چلوں گا. یسوع نے اس سے کہا, لومڑیوں کے پھڑ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ابن آدم کے سر ڈھکنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے نے اس سے کہا, میرے پیچھے چل. اس نے کہا, اے خداوند, مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. ایک اور نے اس سے کہا, اے خداوند, میں تیرے پیچھے چلوں گا, لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں. یسوع نے اس سے کہا, جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. خدا ان کے مقدس جان کو بڑا سمجھنا ہم سب کے لیے ہم گیت گائیں گے. تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ, اثر دکھا کے رہا جس کی روح میں آیا. کنیکشن میں گیت نمبر 348 ہے, 348. خدا کے ذریعے کو محسوس کر کے پاپوں کی معاملی ہے. تیرا کلام زمانے اے خداوندہ, تیرا کلام زمانے اے خداوندہ, اثر دکھا کے جس کی روح میں آیا, اثر
تیرے پاک کلام کے لیے خدا سے شکر کرتے ہیں جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے خدا، جو ابتدا سے ہمارے ساتھ ہے خدا، اور آج بھی اتنا ہی طاقتور اتنا ہی زوراور ہے جتنا ابتدا ہے خدا، اس لیے تیرا شکر ہو خدا، تیرے پاک کلام کے لیے خدا عقل اور حکمت چاہتے ہیں خدا، اس کو سمجھنے کے لیے خدا تیرے پاک روح کی پریزنس چاہتے ہیں خدا، تو اپنا پاک روح ہمیں بخش تاکہ خدا تیرے کلام کی جو باریک باتیں ہیں خدا ان کو ہم سمجھ سکے خدا، ان کو اپنی زندگی میں لے سکے خدا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکے خدا، اور نہ صرف اپنے تک رکھنے والے بن سکے بلکہ لوگوں تک پہنچانے والے بن سکے خدا۔ تیرا شکر خدا، تیری پرستش ہو خدا، آج جو خدا ہم کلام تیرے بندہ کے وسیلہ سے سننے کو ہے خدا، خدا تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو خدا، وہ نہ بولے بلکہ خدا تیرا پاک روح کے وسیلہ سے بولے خدا، ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں خدا، ہم سب کی زندگی میں خدا ایسا کام کرے خدا کہ ہم اور زیادہ خدا ہمارے اندر وہ آگ آئے خدا جو تو چاہتا ہے اپنے لوگوں سے، ہم ٹھنڈے نہ رہیں خدا، بلکہ نیند گرم نہ رہیں خدا، بلکہ گرم ہو کر خدا تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچانے والے بن سکے خدا۔ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو خدا، ہم سب کو بہت برکت دے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔ Thank you for this wonderful prayer and worship. Welcome you. कितने लोगों को बचपन की बातें कहना भी याद है? Do you remember your childhood? Very good. नहीं जानते याद नहीं रखना चाहते, जो नॉटी होते हैं ना वो याद नहीं रखते हैं। How was that? स्कूल जाना जाना पहाड़ नजर आता था सुबह से, और जब हाई स्कूल में चले गए तो ये कोशिश होती थी कि छुट्टी ना हो जाए। हमारे टीचर थे जो फकीर मोहम्मद बड़े थे, और हम सुबह सवेरे जब घर से निकलते थे तो पसीने आए होते थे, काम पे होते थे ना कि मेरे मालिक आज जितना उन्होंने हमें से जो है ना वो सारे फिजिक्स के जो फार्मूले हैं वो सुनने हैं, तो हम दुआ करते रहते कि आज फकीर साहब जो है ना वो बीमार हो जाए, ना ही आए तो अच्छा। कई बार तो मरने की भी दुआएं करते थे, वो ऐसी खबर आ जाए कि आज मास्टर फकीर जो के बारे में पता चले कि वो नहीं है। तो जैसे वो गेट से इंटर होते थे हम ग्राउंड में असेंबली के लिए इकट्ठे होते थे, तो टांगे कामना शुरू होते थे लोग या चैट होगी। लेकिन यकीन जाने कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें वो उस्ताद जो है वो सबसे ज्यादा जिन्होंने हमसे सख्ती की, त्याग किया। तो एक्सक्यूजेस जो है वो बड़े होते थे। सुबह सवेरे स्कूल ना जाने के हमारे प्रिंसिपल थे फादर क्लार्कन, बड़े लविंग, तो वो उनके पास रेंज रोवर होती थी, तो वो सुबह सवेरे ना जिन्होंने नहीं आना तो उन्होंने घर पे पहुंच जाना। हाँ भाई आप स्कूल क्यों नहीं आए? जी मुझे बुखार। उन्होंने अच्छा चलो गाड़ी में उठा के बैठाना और सीधा उन्हें वहाँ पे सेंट मेरी स्कूल में क्लिनिक होता था वहाँ पे लेके जाना। तब हमें पता था आगे क्या होता, शायद आपको एक्सपीरियंस ना हो। क्वानीन की गोली मारनी पड़ती थी, क्वानीन की गोली भी होती थी जो मलेरिया के लिए देते हैं डॉक्टर के लिए, तो कड़ी बड़ी होती है। तो उन्होंने कहना चाहिए मुंह खोलो, तो वो जब गोली सुबह सुबह खाने से सारा दिन जो है ना बुरा होता है ना, तो फिर हम गोली से डरते हुए ये बहाना भी नहीं करते थे कि नहीं भी स्कूल नहीं जाना। Nowadays maybe you had different excuses और छुट्टी के बड़े बहाने होते हैं। जब मैं आर्मी चैप्टन था तो जनरल अकाउंट में भी था, तो वहाँ पर आमतौर पर जो फौजी भाई जो एक्सक्यूज देते थे कि मेरी दादी मार गई है, और एक दादी को ना कितनी दिन हम मारा होता था। तो मारना ये होता था किसी ने कहना मेरी नानी मार गई, किसी ने कहना मेरी दादी मार गई है। In our spiritual life, not only in the secular world, but in our spiritual life, we are having our pocket full with excuses. बहुत सारे excuses हमारे पास होते हैं। Are you listening what I'm saying? If you don't want to go to school, you are having so many excuses. My tummy is acting, I don't want to go to school. I'm not feeling well. Rehan भी कब क्यों देगी? Rehan is not like that. Maybe Rehan dad is like that. So we are giving so many excuses, है ना? काम पे ना जाने के बहाने। पाकिस्तान में तो जब वो मौसम अच्छा होता है ना, बारिश होती थी, बड़े दिन में चलो ये नहीं है कहाँ पे, यहाँ पे बारिश होती है, ये क्या रहा होता है। रूहानी तौर पर
हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होती हैं। अभी जो बिल हमने खुदा के पाक कलाम से पढ़ा इन द बुक ऑफ एक्सोडस, मूसा को खुदा ने कहा कि देयर इज अ प्लान फॉर यू, मैंने अपनी कौम का कराना सुना है, अब मैं चाहता हूं कि तू जा और बनी इस्राएल को उस गुलामी से, मिस्र से तू रहाई करा। There is no doubt that he was very passionate, he was very concerned about the people, those who are under the slavery in Egypt. उसने अपनी कोशिश से, मेहनत से, अपनी ताकत से उसने ये चाहा कि अपनी कौम को रिहाई दे दे। और एक दफा जब मिस्री और एक जो यहूदी थे, इसराइली थे, वो आपस में झगड़ रहे थे, तो उसने मिस्री को कत्ल कर दिया, उसकी लाश उसने छुपा दी, क्योंकि उसके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी, प्यार था। But that wasn't the right time. खुदा का वो ठहराया वक्त नहीं था। और उसका नतीजा क्या निकला कि उसको फिर 40 साल बियाबान में अपना जो फौज मिला था, उसका ससुर जो था, उसकी भेड़ बकरियों को उसने को निगहदाश्त करनी पड़ी। जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, जिस रास्ते पे खुदा हमें लेके चलना चाहते उस पर हम नहीं जाते, तो कोई ना कोई ट्रबल जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। आप देखते जो बनी इस्राइल थे, they spent nearly 40 years in that wilderness due to their wrong understanding. खुदा ने चाहा था कि वो जाकर तो बियाबान में उसकी इबादत करें, और वो रास्ता जो कि 40 दिन का था वो 40 साल में बदल गया। योना को हम देखते हैं कि खुदा ने उनसे कहा कि तू नहरों को जा, वो अदर वे रहो, दूसरी तरफ चला गया, नहीं कि मैंने जाना। एक्सक्यूज क्या था कि खुदा गैर को वो क्यों जाना चाहता है, नहरों क्यों कोई, तो वो दूसरी तरफ चला गया। अब उसके लिए खुदा ने ट्रबल रखी हुई थी कि उसको मछली के पेट में जाना पड़ा, और वहां पर उसने जो है ना वो 3 दिन की सर्जरी की, उसने 3 दिन उसको मछली के पेट में रहना पड़ा, और वहां पर उसने खुदा से दुआ भी की। जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो खुदा से दुआ भी करते हैं। और जब खुदा ने मूसा को बुलाया, उससे बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो हैं वो खुदा के सामने रखे। मैं चाहता एक एक्सक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस आप इसको कह सकते हैं, अपॉलॉजी कह सकते हैं, जी नहीं मैं ये नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, खुदा आपको कभी भी वो काम करने के लिए नहीं देता जिसके अंदर करने के आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत ताकत ना हो और आपके अंदर एबिलिटी ना हो। खुदा को पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। खुदा को आपकी कैपेसिटी का पता है, आपकी एबिलिटी का पता है, ही नोस एवरीथिंग। उसको पता था कि जो मूसा ने 40 साल बियाबान में गुजार लिए हैं, एंड ही न्यू ऑल द वेज, इसको पता है, नक्शा सारा पता है, इसको पता है कौन से पहाड़ से जाना है, कौन सी घाटी से जाना है। खुदा ने उसको एक मंसूबे के मुताबिक उसको वहां रखा, और खुदा को मालूम था कि ये सब कुछ कर सकता है। मैं जब इस बात को रेट करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री के साथ, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई स्पेंड नियरली 15 years इन पाकिस्तान आर्मी, और जब मैं गुजरावाला में आया आर्मी चैपल के तौर पर, क्योंकि मैंने जो टाइम स्पेंड किया था वो जनरल हेडक्वार्टर में किया था, विच इज द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन आर्मी की। तो जब मैं वहां पर आया तो फिर मुझे पता चला कि व्हाट वाज गॉड्स प्लान, क्योंकि मुझे सारे प्रोटोकॉल का पता था, कैसे किसे मिलना है, कैसे मैंने जनरल के पास जाना है, उसका क्या तरीका कार है, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना, किसका ये डिपार्टमेंट है। गॉड गिव मी दैट नॉलेज इन माय मिनिस्ट्री, और फिर उसका ये नतीजा निकला कि आई वाज एबल टू बिल्ड दैट चर्च इन गुजरात। तो खुदा वो पता होता है, वो पहले से आपको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। वो आपके ऐसा दौर होता है जिसमें खुदा आपको गुजार होता है, ताकि जब वो काम को खुदा आपसे लेना चाहता है, आपके पास कोई ऐसी चीज मैं नहीं कर सकता। और उसने ये नहीं कहा कि मैं बियाबान के बारे में नहीं जानता, यहाँ पर स्कॉर्पियन है, यहाँ पर झाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ है, पत्थर है। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। उसके एक्सक्यूज जो थे वो डिफरेंट थे। पहली बात तो करता है कि अपनी जो सेल्फ वर्थ है
کہتا کہ میں اس قابل ہوئی نہیں, میں تو کسی نہیں, I'm not fluent, میں تو qualified ہی نہیں, میں تو qualified نہیں کرتا اس کام کے لیے, میں تو نہیں کر سکتا, مجھے معاف کیجیے گا. خدا نے کہا کہ یہ منہ, یہ کان, یہ ناک, یہ زبان کس نے بنائی؟ I'm the creator. Why do you give me this excuse کہ میں نہیں بول سکتا؟ مجھے کہا دیکھتے یہ آ رہا ہے, وہ تیری مدد کرے گا, تیرا ایکسکیوز ختم, لے سبسٹیٹیوٹ آ گیا. تو بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں, ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکیں یا نہیں کر سکیں, لیکن خداوند کو پتا ہوتا ہے. خداوند نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا, فکر نہ کر. God gave him that assurance that I'll be with you in your incapacity. دوسرا جو ایکسکیوز تھا وہ بڑا عجیب تھا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں, میں بھی تو آپ کی بات ہوں, مجھے اپنے نام کو بتائیں, آئیڈینٹیفائی یور سیلف, اپنے آپ کو ذرا بتائیے کہ آپ کون ہیں جو مجھے بھیج رہے ہیں. یہ بھی اس کا جینوئن ایکسکیوز تھا, کیونکہ اس نے جو 40 سال تھے وہ محل میں گزارے تھے. You can agree with me کہ ایک شخص جو ہے اس نے پیگن انوائرمنٹ میں مصر میں اسے 40 سال گزارے. There was no concept, وہاں پر تو محل کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی خدا کے بارے میں جان سکے, پھر وہ تو پیراؤن کا بیٹا تھا. There is no doubt Israelites were there at that time. اور لیکن اس کو جو پرسنل ریلیشن شپ تھا خدا کے ساتھ, he was fully aware about the other people, those who were living around here, talking about Israelites. لیکن اس کا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ نہیں تھا. کہتا کہ میں کیا بتاؤں گا فراؤن کو, وہ تھوڑا سا آدمی آپ کو پتا تھا. اس نے کہا کہ میں جو ہوں سو ایک انکمپلیٹ ریولیشن تھا, میں جو ہوں سو تو جا اس کو یہ کہنا. کمپلیٹ ریولیشن جو ہے وہ ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں. خدا نے کہا کہ میں راہ اور حق اور زندگی ہوں, میں سچ رہا ہوں, میں زندگی کی روٹی ہوں. تو وہ جو ایک ادھورا مکاشفہ تھا وہ نئے اہدامہ میں پورا ہوا. تو he was asking for the name, کہ کیا بتائیے کہ میں ان کو کیا کہوں گا جا کر. تو خدا نے اس کا یہ ایکسکیوز بھی ختم کر دیا. تھرڈ جو اس کا ایکسکیوز تھا, کیونکہ وہ بھی بڑا جینوئن تھا کہ وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دے گا, وہ تو میری بات نہیں مانے گا. So there was a fear of rejection. کہ وہ میری بات نہیں مانے گا. And we are having such fears so many times. کہ میں کیسے جاؤں, کون میری بات سنے گا, لوگ میڈیا آ کے سنتے نہیں ہیں, بڑی مشکل ہے. ہم اس یہ بات کو سوچتے رہتے ہیں, ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے. خدا جو ہے وہ ہمارے اس خوف کو دور کرتا ہے, وہ ہمیں حکمت اور دانش بخشتا ہے, وہ ہمیں ایشورنس دیتا ہے کہ نہیں آپ جاؤ, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ اس بات کے لیے فکر مند نہ ہوں. چوتھا اس کے ایکسکیوز تھا کہ اگر نو اتھارٹی, میرے پاس کوئی بیجر نہیں لگے ہوئے, میں کوئی جنرل تھوڑا ہوں, کوئی میں کوئی پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, میں کیا جا کے اس کو کہوں گا بھائی فراؤن کو میں کون ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو بتاؤں گا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے, وہ تو بلیو ہی نہیں کرتا آپ پہ, تو میری بھی تو پوزیشن ہونی چاہیے, میں وہاں پہ جا کے کیا بولوں گا. In which capacity and authority I will take your message. خدا کا لاٹھی نہیں بیٹا اور وہ سامبان کی اس کا بھی سو پکڑا. No, you got the authority over all these things. یاد ہے کہ جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے تمام کائنات کو بنایا, جانوروں کو بنایا اور سب پرندوں کو بنایا. خدا نے آدم سے کیا کہا کہ آج ان کے نام رکھا. I'm giving you this authority. Even I am the creator, but I am giving you authority. Give them name. تو ان کو نام رکھا. تو کسی کے ہاں بیوی پیدا ہوتا ہے تو جو بڑا ہی دل کے قریب ہو شخص, چاہے گرینڈ پا ہو, گرینڈ مام ہو, کوئی انکل ہو, اس کو آپ کہتے ہیں آپ اس کا نام رکھیں. آپ کے دل میں اس شخص کے لیے عزت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, آپ اس کو یہ اختیار دے دیتے ہیں بیوی پیرنٹس کہ جی آپ اس کو نام دیں. خدا نے آدم کو یہ کہا کہ تو اس کے نام رکھ. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ
खुदावंद ने उसको ये इख्तियार दिया कि ये सांप, ये सारी चीजें जो कि शायद उनके लिए बड़ी ही खौफनाक चीज होगी, क्योंकि वो तो बियाबान में रहता था। खुदा ने कहा कि नाउ आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकते हो। तो जब तुम फिरौन के सामने जाओगे तो वो इनसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, इनसे ज्यादा जहरीला नहीं है, इस सांप से वो ज्यादा जहरीला नहीं है। अगर तुम इस पर कंट्रोल कर सकते हो तो तुम फिरौन का भी सामना कर सकोगे। That was wonderful illustration. You will be very effective when you go there. आप इस बात के लिए परेशान ना हो। खुदा यीशु मसीह जब शागिर्दों को चुन रहे थे, उनको बुला रहे थे, there was a large crowd, those who followed Jesus Christ, और बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड होकर भी कहते हैं हम भी आपके पीछे चलेंगे। खुदा यीशु हम भी तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हमें भी मुझसे चाहिए, हमें भी इख्तियार चाहिए। Because the concept of Christ was कि he is a Messiah and he will set up his kingdom, वो अपनी बादशाह को कायम करेगा and we will rule with him। अगर आप इसके सियाको सबाक को देखें तो उनमें ये बहस भी होती थी कि भी बड़ा कौन है, और ये भी सिफारिश की गई शागिर्दों की तरफ से कि हमें एक बाएं और एक दाएं तरफ जो है वो उठाया याकूब यूहन्ना की मां ने ये कहा कि जब अपने बादशाह में आए तो मेरे बच्चों को दाएं और बाएं बैठाना। सो दे वर लुकिंग सच अथॉरिटी एंड पावर। अगर हम यीशु के पीछे जाएंगे तो हमें भी कोई ना कोई पोजीशन तो मिल ही जाएगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं। डिमांड वाज देयर डिसाइपलशिप की कि आओ मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ। He was inviting them, but they failed to understand the true cost of that discipleship. शागिर्दियत की जो कीमत थी, जो नेचर थी उसकी, उसको वो नहीं समझते थे कि शागिर्द बनना, खुदा के पीछे चलना, उसके लिए जो डिसाइपलशिप की जो प्राइस है, रियलिटी उनकी सफरिंग है, पेन है, उसको वो नहीं समझते। Because there was a lack of spiritual maturity. और हमें अक्सर में जो ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, ये पहचान बजाय हो सकता है हमारे पास बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन जो मैच्योरिटी है रूहानी तौर पर हम मैच्योर नहीं है। और खुदा के जो शागिर्द थे जो उसके पीछे आना चाहते थे, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। वो उस कीमत को, उस कमिटमेंट को जो कर रहे थे उसको नहीं समझते थे। अब यहाँ पर शागिर्दों के नाम तो नहीं दिए गए जो कि खुदा के पीछे आना चाहते थे। अभी जो विरद हमने तलावत किया खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, यहाँ पर नामे बाप में हम देखते हैं कि लिखा है कि जब वो राह में चलते जाते तो किसी ने से कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया अननेम्ड डिसाइपल, उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। और खुदावंद ने यीशु से कहा लोमियों के भाटों से हवा के परिंदों के घोंसले मगर इब्ने आदम के लिए सर करने की भी जगह नहीं। तो खुदा भी समझा रहे थे कि देयर इज नो कंफर्ट। अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है, अगर मेरे पीछे आना चाहता है, तो फिर ये मत सोच कि मसीह जो है वो फूलों की स्टेज है। अगर आपने मेरे पीछे आना है तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो इब्ने आदम है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसके पास सर करने की जगह नहीं। वो जर्नी में पैदा हुआ। और अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो आपको ये कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अब आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि जो एक और शख्स है उसको करते इसने उसे दूसरे ने कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा गुलाम मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर। अब जो थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखना चाहिए। अब ये जो था बेसिकली जो ग्रीक जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या कि वो बाप भी मरा नहीं था, और ये सोचा था कि जो उसकी इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है, ये बाप मर गया किसी और को दे गया तो फिर क्या होगा? कहते लेट मी गो एंड सी माय डेथ फर्स्ट, इससे पहले उसको दफन कर दिया जाए और मैं जरा उससे अपना हिस्सा तो ले लूं। ग्रीड पहले जाकर मैं साफ तो कर लूं फिर आऊंगा। और ये चैलेंज है, हम अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस नहीं करना
कुर्बानी नहीं देना चाहते। हम खुदा के पीछे चलने की ख्वाहिश रखते हैं, कि भी ये ख्वाहिश थी, पता नहीं कहां से लोग उसके पीछे आ रहे थे। लेकिन कहते कि नहीं, कोई कहता है मुझे जरा जाकर तो अपने बाप को जो है दफन कर देने दे, और फिर एक और ने कहा मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ। पहले घर से निकला हुआ, अब डबल माइंडेड है कि अच्छा जाकर बात तो कर दूंगा जरा। काबिल फरमानी खुदा जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई चाहता है। हम लीडर ऑफ कर अच्छा सोचेंगे, देखेंगे, देखते हैं पाशा किसी दिन आएंगे जब टाइम मिलेगा, देखेंगे नहीं चलेंगे खुदा का जरा हालात ठीक हो जाए तो फिर मैं आऊंगा जो मिनिस्ट्री में काम करेंगे जी। जरा थोड़े से भी एक शख्स कहने लगा कि मेरे पास जो है ना जब मिलियंस होंगे तो फिर मैं खुदा की खिदमत करता था। लो जी मेरा काम बन गया, पैसा मैं कह रही, मेरा बेटा जो बड़ा जबरदस्त फुटबॉलर बन गया, तो अब लॉन्ग टर्म प्लान देखो, कहता जी वो अब फुटबॉल खेलेगा तो मिलियन कमाएगा तो फिर मैं जो मिनिस्ट्री का काम करूंगा। और हुआ क्या, तो उसके बेटे की काम जो है जाके चोट लगी और वो फुटबॉल नहीं खेल सका। उस दिन जो है हमारे पास बड़े बड़े एक्सक्यूजेस, बारिश हो अब एक्सक्यूज, धूप निकले तब एक्सक्यूज, 4 पैसे आ जाए तब एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना जो है फुल विद एक्सक्यूजेस, बड़े बहाने गांव के पास ना आएंगे। आज मैं सोच रहा था मैं कल भी काम हो गया, लोगों के कहना पैसा पेट्रोल ही को नहीं आते, तो बहाने बना देना, चलो आएंगे क्यों शाम और सब बड़ी चालीस के पास टैंकी चेक की थी, पेट्रोल ही को नहीं कर दो। कल मैं दूसरे में था तो उस वक्त मेरे फोन आने शुरू हुए, बस सब पेट्रोल बहुत थोड़ा है, चलो घर तक तो चले जाओगे ना पेट्रोल पंप से। प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पास सोचें कि खुदा के पीछे चलने के लिए हालात कभी भी साजगार नहीं हुए। जब से कलीसिया कायम हुई है आप देखते कभी भी आपको किसी शख्स के लिए भी हालात साजगार नहीं मिलेंगे, कभी भी, और ना कभी बल्कि और वर्ष होते जाएंगे। हमें बहुत से चीजें जो है ना वो खुदा के पास आने से होती है। सबसे बड़ी बात है वो गिल्टी कॉन्शियस। हम इस सोच पड़े रहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं घर पे ठीक हूं। ये बहुत बड़ा मसला है, कॉस्ट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। हमें इसकी कीमत अदा करनी है। अगर हम इसी बात से मूसा सोच रहा था कि मैं जाऊंगा पता नहीं वो मारे ना दे, मुझे कतल ही ना कर दे, मैंने नहीं जाना, फिर किसी और को भेज, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे पास क्या बिल्ली है, मैंने कौन से मतलब स्टार लगाए हुए, तो मैं कोई जनरल नहीं, कुछ नहीं। क्या सिक्योरिटी है, क्या गारंटी है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो खुदा को मेरे साथ। खुदा नहीं चाहता है कि एक हम इंस्टेंट उसको जवाब दें, जैसे खुदा ने पतरस को और दूसरे शागिर्दों को जो के मछलियां पकड़ रहे थे, उस दिन कहा मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा। कलाम कहता है कि देयर एंड देन दे लेफ्ट देयर नेट्स, दे लेफ्ट देयर बोट एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग। मती को उसने कहा कहां बैठा होता है, मती कहां बैठा होता है, साइड पार्क में, महसूल ले रहा चौकी पे काम कर रहा था बेचारा, महसूल ले रहा था, दैट वाज सोर्स ऑफ इनकम। खुदा ने कहा भाई चल मेरे पीछे आ, बिकॉज सब कुछ वहीं छोड़ा, उसके पीछे आ रहा है। अगर आप डबल माइंडेड हैं, सोचते रहेंगे अच्छा ये करें ना करें जाए तो बड़ी लेकिन बार बार कोई बदल नहीं पड़े हैं। कोई आ गया शायद मैं नहीं आ सकता, तो एक्सक्यूज अगर आप देते रहेंगे ना, इफ यू लिव इन ग्रीड, फिर आप खुदा के पीछे नहीं चल सकते। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कहते दिल सब चीजों से ज्यादा बात है। खुदा ये चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा को मौका दें कि वो हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। खुदा मिला करता है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और खुदा आज भी ये दिला करता है, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं बस आज ही का दिन है, इसके बाद जो है ना बस कल का दिन नहीं चढ़ना,
تو یہ کام ہونا چاہیے، بس دعا کریں گے. اور آج آپ اپنے نزدیک کے ماحول پر نظر دیں. صرف ایک چرچ کی بات نہیں ہے. یو کین سی دا چرچ ایز بس گوئنگ آن. فٹ بال ہے ہمارے پاس، کار بوٹ سیل ہے، ایسے کر رہے ہیں. دوسروں کا گانا اپنے گھر لے آؤ، پیسے خرچ کرنے ہیں دیگر چیزوں میں. بچوں کو لے کے جانا ہے جی، آج ہم جا رہے ہیں جی، انٹرٹینمنٹ ہے جی، بچوں کو کچھ کر رہے ہیں. کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ عزیزو، اگر آپ ایکسکیوز دیتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی خدا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. خدا مکمل سپردگی چاہتا ہے. خدا مکمل طور پر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا ہاتھ تھام لیں. خدا کا ہاتھ پکڑ لیں. خدا آپ کو کر دے گا. آئیے دعا مانگیں، خدا ہم سے درخواست کریں کہ خدا ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ ہم ایک من کی سوچ کے ساتھ بلکہ مثبت سوچ کے ساتھ خدا کے پیچھے آئیں. ایک امیر شخص جس کے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ خدا میں اندر پیچھے چلنا چاہتا ہے. خدا نے اپنا سارا مال سواب غریبوں میں بانٹ دے. تجھے آسمان پر خدا نے وعدہ بھی کیا تجھے آسمان پر خدا ٹھیک ہے. خدا چھپا کر چلا گیا کیونکہ بہت زیادہ دولت. اس کا دل جو ہے وہ اس کی پوزیشن جو تھی اس کے لیے وہ پریفرنس تھا. ہمارے لیے پریفرنس کیا ہے؟ آئیے خدا سے درخواست کریں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ خدا کو اول رکھیں. میں درخواست میں رشید صاحب سے وہ سامنے دعا ہے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدائے پاک مہربان باپ جو مصیبت میں مستعد مددگار ہے، یسوع مسیح ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس وقت دینے کے لیے. خدا آج کے اس مقدس اور بہترین دن کے لیے جو تیری عبادت کا دن، تیری پرستش کا دن ہے، تیری جے جے کار کا دن ہے، تیری حمد و ثنا اور بندگی کا دن ہے. اور محنت کرتے ہیں خدا جہاں کہیں بھی تیرے نام کی تعریف حمد و ثنا اور ستائش ہوئی ہو، اس کے وسیلہ سے تیرے نام کو بہت ساری عزت اور بہت سارا جلال ملے. خدا بس کلام کی وسیلہ سے بہت ساری گناہیں، بہت ساری جانیں خدا تو اس آسمانی اور روحانی برکات حاصل کر خدا آج کی تیرے سے زندہ پاک اور مؤثر کلام کے لیے جو تیرے بندہ کی سیرت سے ہم نے سنا ہے، تو اس کو ہماری زندگی کے لیے خدا سے پیش قیمت نمونہ ٹھہرا تاکہ خدا کو ہمیشہ تیرے نقشے قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. کیونکہ تو اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ چلتا ہوا چلتا پھرتا مردہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم جسمانی ہیں، جسم رکھتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہیں، بارہا غلطیاں اور خطائیں کرتے ہیں، لیکن تو پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ تو معاف کرنے میں قادر اور قدرت والا خدا ہے. تو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یسوع مسیح تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں کہ تو شکستہ دلوں کو تسلی دینے والا خدا ہے، تو قیدیوں کو آزاد کرنے والا خدا ہے، تو اسیروں کو رہائی دینے والا خدا ہے. خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. ساری عزت اور سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں. خداوند تیرے بندہ کے لیے، تیرے خادم کے لیے محنت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ساری اپنی جسمانی کمزوری کو لہو کے وسیلہ سے جو تو نے ہمارے لیے سلیب پر مارا اس سے چوک کر پاس بسا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہارا وفادار مہربان اور زندہ خدا ہے جو کبھی سوتا نہیں، کبھی پگلاتا نہیں، جس کو کبھی نیند نہیں آتی. خداوند ہر وقت ہمارا نگاہ رکھتا ہے، ہمارے چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے سے واقف رہتا ہے. تو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، تمہارے حصوں گردوں سے واقف ہے. یہ سناتی ذرا شکر کرتے ہیں کہ تو الفا و اومیگا ہے، راہ پر زندگی آسمان اور زمین کا کل اختیار تجھے بخشا گیا ہے. سب آئندہ وقت میں تمہارے ساتھ ہو
हमें अपनी पाक पनाह में ले और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद जिंदगी गुजारने की बड़ी भरी तौफीक बख्शना था। बख्श दे कि हम हमेशा तेरी सलीब को मद्देनजर रखते हुए और खुदावंद उसको अपने सामने रखते हुए खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तेरी कुर्बत में, तेरी नजदीकी में, तेरी वफादारी में रहकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। खुदा तेरा शुक्र होता, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते, तेरे नाम की जयजयकार करते। खुदा हाज़िर जमात के साथ हो, आज की हमारी सारी कसरत, सारी इबादत, सारी बंदगी को अपने हजूर में बखूर की तरह कबूल करना। खुदा आज के इस कलाम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत देना। इससे सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम। आमीन। नेक्स्ट संडे हार्वेस्ट सर्विस है 3 अक्टूबर को पाठशाला भी होगी और हार्वेस्ट सर्विस है 2 बजे, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बस होगी और 2 बजे उर्दू हिंदी में। ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम आप जो वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं इस तरह की चीज़ें हैं आपको उनसे जो फूड किचन में ना लाएं, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग होम हैं जो ऐसे ओल्ड हाउसेज हैं वो नहीं इनको एक्सेप्ट कर रहे, तो आप जो है अपने गिफ्ट हैं वो हदिया चार्ज में हमको आप ला सकते हैं। तो आप लेकिन अपने सेपरेट जो हार्वेस्ट के जो गिफ्ट हैं वो आप लेकर आइएगा। तो नेक्स्ट जो संडे है 3 अक्टूबर को उसमें हम इस सर्विस को कंडक्ट करेंगे और फिर भी हार्वेस्ट जो डिनर है वो भी होगा और 1 डिश हम सब जो है बना के लाएंगे और शेयर करेंगे ताकि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। तो 2 बजे ये नेक्स्ट संडे 3 अक्टूबर को ये बात होगी। तो आपसे दरख्वास्त है आप जरूर आएँ और इसके बाद इस सब ने अपने गिफ्ट को आप लेकर आइएगा। सो ये 2 ऑफरिंग नेक्स्ट संडे, वन फॉर द रेगुलर ऑफरिंग होगी, फिर दूसरी जो है वो हार्वेस्ट की ऑफरिंग जो है होगी। तो आइए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें और हम गीत गाएंगे ज़बूर 111 गौ सना तुसी रब दी तुसी गौ सना। थैंक यू बॉय, क्योंकि मेरे पास से जो सुबह के प्रोग्राम के लिए मेरे पास गीत ज़बूर नहीं थे तो मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। मैं शुक्रवार बॉय का म्यूजिशियन का मंडे टू फ्राइडे सुबह हमारा प्रोग्राम होता है ब्रेकफास्ट शो का, उसमें जरूरत है आपको बरकत दे। गौर से
सुबह कोशिश किया करें कि जो बाइबल स्टडी है जरूर आप अगर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की बाइबल स्टडी होती है, बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा का पाक कलाम सीखें। और आप देखें कि एक बहुत बड़ी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मीडिया जो है, अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं होता तो उसके बाद भी रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं और आपको खुदा का पाक कलाम को सीख सकते हैं। आइए हम खुदा की शुक्रिया करें करिए जिंदगी के लिए। आइए हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करें। सो आइए दुआ करें। खुदा तो कितना महान है, तो कितना मेहरबान है। हम तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सचमुच है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सैर आसूदा करता है। तमाम दुनिया के खजाने तेरे ही हैं, सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल दौलत तेरा ही है। खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए में से ये हदिया गुजराना है। इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी तमन्नाएं हैं, इनकी शुक्रगुजारियां हैं। खुदा तुझे कबूल फरमा और ये हदिया तेरी बादशाह की वसअत और जलाल तेरी इस्तेमाल हो। इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो। इनके खुदा घर में कभी भी किसी चीज की भी कमी ना हो पाए। तेरा आसमान हमेशा हमेशा इन पर खुला रहे। आई कदूस जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं औलाद जैसी नेमत के लिए। इस वक्त खुदा हम तेरा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं गुजरे एक एक पल के लिए जिसमें खुदा तुझे से संभाला, और आइंदा के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं। तेरे पेरेंट्स के लिए, भाइयों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। हम दीगर तमाम बच्चों को तेरे तेरे सामने लाते हैं। सबको बड़ी बरकत दे, हर एक को संभाल और बाकी लोग में तुम्हारे साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए। खुदा आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बातों की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक, आज जमात के साथ और दुनिया भर के मुतसिन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।